काला धन जिसकी कि दबे शब्दों में चर्चा की जाती है, पिछले कुछ वर्षों में लगातार खुलकर के चर्चा हो रही है कि स्विस बैंकों में बहुत सारा भारतीय काला धन है जिसे वापस लाने की बात की जाती है। यूपीए सरकार पर भी सवाल उठाए गए थे। यूपीए सरकार के समय पर जो प्रक्रिया हुई थी उस प्रक्रिया में भी कोई एक बड़ी बात निकल कर नहीं आई। क्या लगता है आपको कि सरकार चाहे अभी फिलहाल एनडीए की सरकार आ गई हो, लेकिन एनडीए की सरकार से पहले भी, क्योंकि कालाधन ऐसा नहीं है कि एक दो साल में आ गया हो, एक लंबे समय से कालेधन की बात की जा रही है, क्या ऐसे कदम उठाए गए थे पिछली सरकार में जो कि अब हम कह रहे हैं कि इस सरकार ने जो कदम उठा रही है उन कदमों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि काला धन कोई 1 साल में या 2 साल में एकत्रित नहीं हुआ है। अगर विदेशों में कहीं काला धन जमा है तो बहुत लंबे समय से वो जमा होता आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले इसे एक इतना बड़ा मुद्दा बनाया और उस मुद्दे को बनाकर चाहे बाबा रामदेव हो, नरेंद्र मोदी जी हो, उन्होंने अपनी हर सभा में इस काले धन का जिक्र किया और इस देश की जनता को सीधे तौर पर यह संदेश देने का प्रयास किया कि जैसे ही हम लोग सरकार में आएंगे, इस देश का वो काला धन जो विदेशों में जमा है, इन तमाम चोर और लुटेरों का, यानी इन्होंने उन सभी लोगों को चोर लुटेरा बता दिया जिनका धन कहीं विदेशों में जमा है। तो जब इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी और आज ये पूरे तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ इस सरकार में बैठे हैं और उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सवाल इस बात का है कि आपने उस वक्त जिस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और इस देश की जनता को ये वादा किया कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे तो ये तमाम काला धन हम वापस लेकर आएंगे, और जब आज आपकी बात आती है, सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की बात आती है, तो आप कानूनी अड़चनों का या कानूनी प्रावधानों का सहारा लेते हैं और ये कहते हैं कि हमें नाम बताने में आपत्ति है, क्योंकि जिस प्रकार की हमारी विदेशों से संधि है मैत्रीपूर्वक, उसके जो नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको नाम नहीं बताए जा सकते। यानी इनकी जो मंशा है उस मंशा पे सवाल उठते हैं, क्योंकि देश की जनता भी इनसे पूछने वाली है और कांग्रेस लगातार ये पूछेगी कि आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया था, उस मुद्दे की आज हवा निकल गई है। यानी ये माना जाए कि चुनावों से पहले सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए काले धन के नाम का उपयोग किया गया था। जी लोकेश।